इनका सारा डीसीए का पेपर अब तो होगा, अब हो गया डीसीए का सर DCA होगा। हाँ देखिए, ये है ओ लेवल और ट्रिपल सी का मॉडल टेस्ट, मॉडल पेपर टेस्ट, ठीक ना। ये टेस्ट, ये जो पेपर है ये ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों कवर करेगा, ठीक ना। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन बना है। पहला है फुल फॉर्म ऑफ SMTP, पहला क्वेश्चन। Yes. दूसरा है फुल फॉर्म ऑफ POP, ठीक ना। ये फुल फॉर्म याद कर लेंगे तो आप लोग ट्रिपल सी में कम से कम इसमें से 10 क्वेश्चन फंस जाएगा। फिर है तीसरा है, अगर इंटरनेट और नेटवर्क से निश्चित है कि उठाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन IT और इंटरनेट से, नेटवर्क से पूछता है, मतलब ओ लेवल ट्रिपल सी दोनों में प्रैक्टिकल भी आते हैं ज्यादा। प्रैक्टिकल तो यही प्रैक्टिकल में जैसे करने का मतलब जो क्वेश्चन इसमें बना है ना, इसी का फुल फॉर्म पूछेगा। जो पढ़े रहेंगे वही पूछेगा। और तो ईमेल तो सभी लोग चला ही रहे हैं, मोबाइल में और कंप्यूटर में नेट चला ही रहे हैं। दिन में मोबाइल में क्या कर नेट चला रहे हैं ना, तो उसी को बस परिभाषित किया है ना। फिर देखिए तीसरा है फुल फॉर्म ऑफ MIME, तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ MIME। चौथा क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ IMAP। पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन SMTP, हाउ टू वर्क इट। ये ओ लेवल में भी दे सकता है, ठीक ना, और ट्रिपल सी में भी। फिर SMTP का फुल फॉर्म पर कैसे कार्य करता है पूरा इसका डिटेल दे देगा ओ लेवल में, तो पूरा इसको SMTP फिगर बना करके इसको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर है छठवां क्वेश्चन है नेम ऑफ 4 ईमेल प्रोटोकॉल, 4 ईमेल प्रोटोकॉल लिखना है। फिर डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा, एक परिभाषा लिख के एक्सप्लेन करना है POP को। उसी तरह से डिफाइन MIME, इसको परिभाषित करना है और एक्सप्लेन करना है। फिर 9वां है डिफाइन IMAP, इसको भी डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन दे देगा MIME, तो इसको लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यही ना 4 ईमेल प्रोटोकॉल है, POP, हाँ। IMA। फिर 10वां क्वेश्चन है डिफाइन ईमेल, ईमेल को परिभाषित करना और उसकी परिभाषा लिखिए। एंड फंक्शन ऑफ ईमेल सिस्टम, फिगर बना करके कैसे ईमेल कार्य करता है, ओ लेवल में इस तरह का क्वेश्चन देता है, ठीक ना। और SMTP वाला तो हमेशा, अगर कभी भी ईमेल का क्वेश्चन देगा तो ये निश्चित है कि SMTP रहेगा उसमें, जान लीजिए, एकदम हमेशा पेपर में आता है। फिर ओ लेवल में हमेशा देता है, ये जितना बता रहे हैं सारा पूछता है, घुमा के भी कोई ना कोई रहेगा हमेशा, निश्चित है। फिर है नेम ऑफ 5 सर्च इंजन, 5 गो सर्च इंजन का नाम लिखना है। फिर डिफाइन हार्ड डिस्क, जो ओ लेवल का पहला पेपर IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें हार्ड डिस्क को परिभाषित करने के लिए 3 नंबर में 4 नंबर पूछ सकता है। डिफाइन फ्लॉपी डिस्क, जिसे फ्लॉपी डिस्क के बारे में लिखना, उसकी परिभाषा देना। डिफाइन HTTP, ये भी ओ लेवल में दे देता है, HTTP समझ में आ गया ना। उसकी परिभाषा लिखना, उसका फिगर बनाना। 4 नंबर में आएगा तो सिर्फ फुल फॉर्म लिखने से थोड़ा हो जाएगा, फुल फॉर्म तो सिर्फ ट्रिपल सी के लिए है, ट्रिपल सी में सीधे फुल फॉर्म। अब उसके ओ लेवल में तो पूरा, ओ लेवल में, ए लेवल में पूरा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा, तब ओ लेवल क्वालिफाई हो जाएंगे। अब ओ लेवल में दे देगा, ए लेवल में दे देगा, तो पूरा परिभाषा, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे और उसका फिगर भी बनाएंगे, ठीक ना। उसी तरह से डिफाइन URL, ठीक ना, URL की परिभाषा लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे, उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। फिर 16वां क्वेश्चन है डिफाइन वेब ब्राउजर विथ एग्जांपल। वेब ब्राउजर का फिगर बनाएंगे, एक क्लाइंट बना देंगे, सर्वर बना देंगे, पूरा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तब ना 4 नंबर 5 नंबर वो लेवल में मिलेगा। उसी तरह से डिफाइन वेब सर्वर का फिगर बनाएंगे, HTTP का कैसे कार्य करता है, उसमें क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, पूरा फिगर बना करके लिखेंगे। अब चूंकि 1 नंबर तो है नहीं, ओ लेवल में आएगा तो 4 नंबर 5 नंबर में आएगा, लिखने के लिए आएगा, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। फिर LYNX EJ
ग्राफिकल ब्राउजर, यस और नो, ये नॉन ग्राफिकल होता है, ये टेक्स्ट बेस होता है, ठीक ना। इसमें सिर्फ जैसे डैश होता है, भूतही दुनिया होती है, एकदम ब्लैक स्क्रीन होता है डैश में। विंडोज तो ग्राफिकल है, लेकिन ये ग्राफिकल नहीं है, इसमें सिर्फ लिख सकते हैं, फोटो पिक्चर तस्वीर नहीं दिखाई देगा। ये भी एक तरह से वेब ब्राउजर है। फिर डिफाइन www, अब www के बारे में पूरा इस दे देगा परिभाषित करने के लिए 4 नंबर 5 नंबर में। तो www का फुल फॉर्म लिखेंगे आप। और जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, कोई सोचे कि एकदम सटीक हम इसका यही पढ़ के यही सही करके आ जाए, तो सही नहीं कर पाएगा। जब तक वो पूरा उसका इतिहास नहीं जानेगा, पूरा कहानी जैसा नहीं पढ़ेगा, वो नहीं कर सकते। जब पीसीएस का पेपर, आईएएस का पीसीएस पेपर होता है ना, तो जो लड़के लाभ में पढ़े रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव करके आते हैं पीसीएस आईएएस का, और जो लड़के सिर्फ रटा रहते हैं वो क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी क्या है, रटिए मत, चीजों को समझिए। जब समझे रहेंगे तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा के देगा तो आप करके आएंगे। जैसे पीसीएस का पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, वैदिक काल होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास होता है। तो जो लड़के पूरा एकदम कहानी जैसा पढ़े रहेंगे वो एकदम सही करके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पूछता है। किसी भी परीक्षा में कोई पिछले साल का 10 साल का पेपर ले ले, सोचे कि हमको एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाए तो 4-5 क्वेश्चन मिलेगा। पेपर को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि सभी लोग, इतना पेपर आसान नहीं बनाया जा रहा है कि सभी लोग तुरंत कर लें, वो संभव नहीं है। जब आप पूरा डीप में पढ़े रहेंगे, एकदम अच्छे से पढ़े रहेंगे, तब वहां सही करके आएंगे। तब आप उसमें प्रश्न को लगाएंगे और सीधे 4 को विकल्प दिया रहेगा तो सही विकल्प पर सीधे अटैक करेंगे। इसका ये है तो है, उसमें बुझनी नहीं बुझाएंगे कि ए है कि बी है, कि सी है कि डी है। एकदम एग्जैक्ट बी है तो बी है, समझ में आया ना। माइनस मार्किंग होके चाहे नहीं होके, माइनस मार्किंग भी रहेगी तो एकदम एग्जैक्ट करके आएंगे। जब आपको आता रहेगा तो माइनस मार्किंग रहेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम सही है। सही है, अगर बी सही है तो बी है। आज जिसको लोग कंफ्यूजन में रहेंगे तो माइनस मार्किंग जब रहेगा तो वहां से उनका पत्ता साफ हो जाता है। जैसे पुलिस का पेपर आया था जी, जो एकदम सही से पढ़ा है, एकदम वो एग्जैक्ट करके आया है कि हमारा सही है तो है, खाली 2-3 क्वेश्चन बस नहीं, तो इस तरह से एकदम वो एकदम सही करके आए, वही बस शामिल है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफाइन www हो गया। फिर डिफाइन डीएनएस का फुल फॉर्म, डीएनएस की परिभाषा, डीएनएस कैसे कार्य करता है, फिगर बनाइए। फिर डिफाइन टीसीपी/आईपी, इसमें टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म, उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसका फिगर बनाएंगे, ठीक ना, तब नंबर मिलेगा। और नेम ऑफ 7 लेयर इन ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर है, 7 लेयर का भी नाम लिखवा रहे हैं। अब एक बार 7 लेयर के बारे में फिर पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, ताकि ओ लेवल में डिटेल पूछेगा, ए लेवल में पूरा उसका डिटेल पूछेगा। ट्रिपल सी में बस हल्का सा पूछ दे रहा है ना, लेकिन उसमें ट्रिपल सी को भी हल्का मत लीजिए, क्योंकि इसमें भी ट्रिपल सी कहने के लिए है, लेकिन इसमें भी घुस के अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। फिर है डिफाइन एमआईसीआर, एमआईसीआर का फुल फॉर्म, इसके बारे में क्या क्या है, ठीक ना, इसके बारे में लिखिए। फिर डिफाइन बीआईओएस, बीआईओएस का फुल फॉर्म, ये मदरबोर्ड पर कहाँ लगा होता है, हाँ, ये भी एक ट्रिपल सी में एक पूछता है। अब इस ट्रिपल सी में पूछता है, अगर ओ लेवल पूछेगा थोड़ा घुमा के पूछेगा, लिखना पड़ेगा। फिर रैम के बारे में लिखिए, ठीक ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके बारे में भी एक्सप्लेन करिए, ठीक ना, कैसे कैसे कार्य करता है, ठीक ना। इतना क्वेश्चन हो गया ना। अभी कम से कम 10 मॉडल पेपर बनाएंगे, जान लीजिए। हाँ, शुरुआत कर दी है, ओ लेवल ट्रिपल सी का 10 मॉडल पेपर बनेगा। इसमें क्या सर बनाएंगे, प्रैक्टिकली वाला भी बनाएंगे, प्रैक्टिकल वाला भी बनाएंगे, और प्रैक्टिकल वाला कंप्यूटर में करके दिखा भी देंगे। समझ में आ गया ना, वो भी उसका भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं। जैसे ट्रिपल सी हाँ, वैसा ही बनाएंगे। जैसे ट्रिपल सी ओ लेवल में नली ओ लेवल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ओ लेवल का बनाएंगे, और जो प्रैक्टिकल भी है तो प्रैक्टिकल वाला भी उसमें क्वेश्चन बनाएंगे और उसको कंप्यूटर में दिखा भी देंगे करके, ठीक। आज इतना ही, 10 दिन सारा भी है।